कक्षा 9 की आपकी जो प्रश्नावली 11.4 है 11.4, उसका अब हम पढ़ते हैं 7वां क्वेश्चन। इसमें लिखा है उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यानी आपको क्या करना है कि एक स्फीयर है, उसका आपको वॉल्यूम निकालना है जिसका जो सरफेस एरिया है वो कितना है 154 यानी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है कि नहीं? तो आपको करना क्या है, अगर हमें चलिए हम मान लेते हैं छात्रों कि ये हमारे पास वो एक गोला था जिसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल था वो था 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम चाहते हैं कि इसका आयतन अगर हमें निकालना है यानी वॉल्यूम निकालना है तो हमें इसके आयतन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जो कि होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 तो कोई बात नहीं, 4/3 ही हो जाएंगे, पाई आपका 22/7 हो जाएगा, लेकिन आर कैसे मिले? तो सबसे पहला काम है हमारा इसके आर को प्राप्त करना। ठीक है कि नहीं? यानी इसके आर का मतलब है इसकी त्रिज्या को प्राप्त करना। इसकी त्रिज्या कितनी होनी चाहिए? तो देखिए हमें जो चीज़ दी गई है उसी की मदद से हम इसके त्रिज्या को निकालेंगे। यानी कि गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हमें 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया था। हम जानते हैं कि गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर होता है और बराबर में, क्योंकि आपके गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल का गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है यानी कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हमको इतना दिया गया तो हमने उसको बराबर में यहाँ लिख दिया। हम 4 की जगह 4 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे, पाई की जगह पे 22/7 लिखेंगे, गुणा करेंगे, आर का स्क्वायर है, आर तो हमें निकालना ही है, त्रिज्या इसकी निकालनी है, तो उसकी जगह पर हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, आर स्क्वायर का आर स्क्वायर ही लिखकर छोड़ देंगे। ठीक है कि नहीं? बराबर में 154 था, हमने उसको लिखा। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो देखो 7 यहाँ पर भाग में था, वो देखिए 154 के साथ यहाँ पर गुणा में पहुँच गया, और आपका ये जो 4 और 22 जो गुणा में था आर के स्क्वायर के साथ वो यहाँ पर जाके 22 और 4 आपका ये इधर नीचे की ओर आ जाएगा इसके साथ, तो ये भाग में पहुँच गया। बाद में हम क्या करेंगे, 22 से 154 में भाग करेंगे बच्चों। तो 22 से 154 में जब आप भाग करोगे तो आपका जवाब आएगा 7। ठीक है कि नहीं? चलो, और नीचे जो 4 लिखा हुआ था उसको लिखा रहने दो। यहाँ पर आपका आर स्क्वायर था, आर स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर लिखें, 7 गुणा 7 है, हमने 7 गुणा 7 ही लिखा है। अभी चाहते तो 49 भी लिख देते, लेकिन नहीं, बता रहे हैं क्यों? क्योंकि ये जो 4 है उसकी जगह तो 4 लिख देंगे। बाद में हम क्या करेंगे कि जो स्क्वायर है इस आर पर जो स्क्वायर लगा था इसको हम हटा देंगे, और जब इस आर का स्क्वायर हटाएंगे तो इधर जाकर ये जो 7 गुणा 7 और बटे में जो 4 लिखा हुआ था उस पर क्या लग जाएगा, ये रूट लग जाएगा, और ये आपका 7/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये कैसे होगा मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। कितना लिखा हुआ था? यह लिखा हुआ था आर स्क्वायर बराबर 7 गुणा 7 बटे में 4। देखिए अगर हम आर स्क्वायर को आर स्क्वायर ही लिखें और 7 गुणा 7 लिखकर अगर इस हम 4 को ऐसे लिख दें तो क्या आप ऐसे भी ये भी बोल सकते हैं कि आर स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर और बटे में 2 का स्क्वायर। हम जानते हैं कि हमारे पास एक सर्वसमता होती है, यानी एक आइडेंटिटी होती है कि ए की पावर m और b पर भी अब पावर m हो, यानी पावर है तो सेम हो लेकिन संख्या हमारी भाग में हो। तो कुछ नहीं करना है, आपको संख्याओं को तो a/b लिख देना है, यानी 7/2 तो आपको लिख देना है, लेकिन उस पर जो पावर थी उसको एक बार लगा देना है, यानी हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्क्वायर लगा देंगे। और यहाँ पर आर स्क्वायर था। बाद में क्या होगा, बाद में होगा ये कि हम यहाँ पर ये जो आर है हम इतना लिखेंगे और यहाँ पर जाके रूट लग जाएगा। 7/2 का 7/2 पर जो होल स्क्वायर था उस पर क्या होगा, स्क्वायर जब हटेगा तो इधर जाके रूट यानी वर्गमूल लग जाएगा। बाद में हम क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे, तो क्या आएगा जवाब में, r बराबर 7/2। तो इस प्रकार से इसी सबको सॉल्व करने पर जो r की वैल्यू 7/2 आई है वो हमने आपको बता दिया कैसे आया है। अब हम आसानी से जो आयतन है उसका जो वॉल्यूम है आपके इस गोले का यानी 4/3 पाई आर क्यूब की मदद से इसका जो फॉर्मूला होता है इसको हम क्या करेंगे, आपके वॉल्यूम को आयतन को निकाल लेंगे। 4/3 की जगह पर 4/3 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे, पाई क्योंकि 22/7 है हमने उसको लिखा, गुणा आर पर पावर 3 है, यानी ये जो आपका 7/2 है उसको हमें 3 बार गुणा में लिख देना है। ठीक है कि नहीं? बाद में क्या करना है, इनकी कुछ काटा पीटी कर देनी है। जैसे कि देखो यहाँ पर आपके 2 थे, जब हमने इस 2 से इस 4 को कट किया तो आपके 2 आए। हम इसको ना ये जो जितना भी काटा पीटी किए गए यहाँ पर हम आपको दोबारा समझा देते हैं। यहाँ क्या क्या लिखा हुआ है, 4 गुणा 4/3 था पहले, तो यहाँ 22/7 था आपका, और यहाँ पर 7/2 और 7/2 था। क्या करना है, पहले इस 2 से इस 4 को काटोगे 2 आएंगे, फिर इस 2 से 2 को काट दोगे तो आपके ये दोनों ही खत्म। ठीक, इस 2 से इस 22 को काटोगे आपके 11 है, यहाँ क्या 11 है। ठीक है, बाद में आप क्या करना है, आपको जो जो चीज़ें बची रहेंगी, क्या क्या चीज़ें बची रहेंगी,
अच्छा, इस 7 से हम इस 7 को भी काट देंगे। चलो क्या क्या रहेगा, 11 गुणा 7 गुणा 7, 11 गुणा 7 गुणा 7 और बटे में क्या बचा रहेगा 3। तो यही था आपका यहाँ पर। इन सभी को आप गुणा कीजिएगा, आपका जवाब आएगा 539 सेंटीमीटर क्यूब और बटे में आपका 3 था, उसको भी आपको लिख देना है। तो इस प्रकार से इसका जो वॉल्यूम है, आयतन है आपके इस स्फीयर यानी कि गोले का, वो हमने यहाँ पर प्राप्त कर लिया है।